नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। अभी अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर साहब को। राजेश ठाकुर साहब का कहना है कि एग्जिट पोल को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मनगढ़ंत साजिश सी नजर आ रही है। एग्जिट पोल पर भी साजिशों के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगा दिया था इलेक्शन कमीशन को लेकर। उस पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि चुनाव आयोग डाटा की हेराफेरी नहीं करता, चुनाव आयोग गलत आंकड़े नहीं दिखाता, चुनाव आयोग काम कर रहा है, अपना काम करने दीजिए। चुनाव आयोग को अफवाह फैलाकर लोगों के मन में भ्रम और शक मत पैदा करें, यह चुनाव आयोग ने आग्रह किया है। क्या कुछ कहा है आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं, देखिए और समझिए कि राजनीति किस कदर गिरती जा रही है। राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया हमला, जहां चुनाव आयोग ने डाटा में नहीं किया कोई बदलाव। वोटिंग के आंकड़े देने में देरी के आरोपों का आयोग ने किया विरोध। अफवाह फैलाकर लोगों के मन में शक और भ्रम ना पैदा करें। चुनाव आयोग का दावा, काउंटिंग के दिन सबसे पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। गर्मी के दिनों में चुनाव प्रक्रिया छोटी होनी चाहिए थी, आयोग ने यह माना है। जयराम रमेश ने लगाया था चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। केंद्र पर लगाया था स्टेट के डीएमआरओ को फोन कर धमकाने का आरोप। चुनाव आयोग ने किया खारिज, कहा एक भी प्रमाण हो तो सामने लाएं। विपक्ष के हमले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाबी हमला कर दिया है। यह बड़ा हमला मान सकते हैं कि चुनाव आयोग को भी अब सामने आना पड़ा है खुलकर। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, no doubt about it. After only half an hour would start the EVM counting. So there are three countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको माने। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए। मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आपने सुना, उन्होंने क्या कहा। कल मल्टी पार्टी जो डिमिनेशन थी उनकी बैठक होती है, उनकी बैठक में कई तरीके के डेलीगेशंस ने अपनी बात रखी मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने। कई शर्तों को मान लिया गया, कुछ को ना भी माना गया। अभी उन्होंने कहा कि सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की मांग की जा रही है, जो पहले भी होती रही है, और बाकायदा जब काउंटिंग चलती है तो प्रतिनिधि भी मौजूद होते हैं विभिन्न दलों के। रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से भावना और रांची से शाहनवाज जुड़े हुए हैं। पहला सवाल भावना से। भावना, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, विपक्ष के हमलों का
जवाब दिया है। आज उन्होंने साफ कर दिया कि अफवाह फैलाकर लोगों के मन में भ्रम पैदा ना करें, अविश्वास पैदा ना करें। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, काम करने दें, क्योंकि भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है। अब तो एग्जिट पोल को लेकर भी विपक्ष हमलावर हो गया है कि एग्जिट पोल भी पीएम मोदी की सोची समझी साजिश है। अधिकारियों और जनता के मन में भ्रम पैदा करने के लिए एग्जिट पोल से इस तरीके की खबरें दिखाई जा रही हैं। भावना, देखिए, हम आपको बता दें फिलहाल क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई तरीके की बातों का जिक्र किया है। कुछ विषय कभी आपने भी टीवी स्क्रीन के माध्यम से जनता को बताया है और ग्राफिक के तरीके से समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन क्योंकि कुछ सकारात्मक बातें भी आज हुई है, हम चाहते हैं कि दर्शकों को वो भी पता लगे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिए कही गई है। उन्होंने कहा है कि एक तरीके का एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बना लिया है। अभिषेक, 642 मिलियन मतदाता जो है उन्होंने बताया है कि 642 मिलियन मतदाता। अभिषेक, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये समझिए कि भारत अपने वोट के लिए, लोग अपने वोट के लिए इस बार कितने जागरूक थे कि पहली बार विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और ऐसे में उन्होंने एक सबसे अच्छी बात जो बताई वो ये रहा कि जम्मू कश्मीर, जिसको लेकर हमेशा से सवाल उठते थे, उस जम्मू कश्मीर में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंसा से संबंधित कोई खबरें हमें सुनने को नहीं मिली, यानी कि हिंसा से रिलेटेड कोई मामला सामने नहीं आया। वर्ल्ड रिकॉर्ड की उन्होंने बात कर दी, 642 मिलियन मतदाता। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया कि सबसे ज्यादा वोटिंग जम्मू कश्मीर में पड़ी। और एक अच्छी बात और कि जिसमें उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि लगभग 2024 की अगर आप बात करेंगे तो कुल मिला के 39 ऐसे मामले आए थे जिसमें पुनर्मतदान देखा गया। लेकिन वहीं अगर इस आंकड़े को आप 2019 की तरफ ले जाते हैं, यानी कि आज से 5 साल पीछे ले जाते हैं, तो यही आंकड़ा 540 था पुनर्मतदान का। यानी कि एक तरीके से एक सकारात्मक परिणाम इस बार आया वोटिंग के दौरान। और एक उन्होंने एक बात जो खास बात कही वो क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि कल 4 जून है, कल बहुत अहम दिन है। और मैं क्योंकि इस वक्त बीजेपी ऑफिस में खड़ी चाहूंगी कैमरा पर्सन से एक बार कैमरा घुमा दे, अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि अभी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन ये सुबह न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों को जरूर जो है अभिषेक तस्वीरें दिखाने वाला है। ये देखिए, होर्डिंग यहाँ पर आ चुकी है बीजेपी की, इसके अलावा टीवी स्क्रीन जो है यहाँ पर आ चुके हैं और टेंट वगैरह जो है लग चुके हैं। और सुबह इस तस्वीर को हम अंदर की तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगभग तैयारियां पूरी हो रही है। यहाँ पे एक तरीके से जश्न के माहौल की भी तैयारियां जो है इस बीजेपी ऑफिस की। मैं चाहूंगी कि प्रवीण एक बार बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें दिखाइए। तैयारियों की तस्वीरें तो हम कल सुबह जरूर दिखाते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये बीजेपी ऑफिस जो कि फिलहाल जिसमें हलचल बहुत जबरदस्त तरीके से अभिषेक इस वक्त हो रही है। और इसी बीजेपी ऑफिस में कल हलचल जो है कई गुना बढ़ने वाली है। लगभग बताया जा रहा है कि कई हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एग्जिट पोल अगर आता है प्रैक्टिकली उतर के, जनता का प्यार प्रेम वो नजर आता है। प्रवीण, चाहूंगी कैमरा जो है हमारी तरफ एक बार करे ताकि हम जनता को थोड़ा सा ढंग से बता पाए कि लगभग अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो इसी बीजेपी ऑफिस के बाहर अभिषेक हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोड शो करके आ सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। और आपको कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दिखाएंगे। इसी बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हमने कई बार अपने दर्शकों को दिखाई है। कांग्रेस ऑफिस की भी हमने तस्वीरें दिखाई है कि कैसे वहां पर जैसे ही जीत का माहौल बिल्कुल नजदीक होता हुआ नजर आता है, कैसे ढोल नगाड़े बजते हैं, कैसे यज्ञ जो है वो शुरू हो जाता है, कार्यकर्ता जो है आने लग जाते हैं। अलग अलग कैरेक्टर में जो है भगवानों के कैरेक्टर में लोग नजर आने लग जाते हैं, कोई राम के भावना, बिल्कुल भावना, कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें भी जरूर दिखाइएगा कि आखिर कांग्रेस ऑफिस में क्या तस्वीरें हैं। एग्जिट पोल पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस के तरफ से बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल को मनमाने तरीके से बनवाया गया है, दिखाया जा रहा है। तो कांग्रेस ऑफिस की अपनी तैयारियां तो निश्चित तौर पर होंगी। कांग्रेस ऑफिस की तैयारियों का भी जायजा जरूर ले लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। शहनवाज हमसे जुड़े हुए हैं, शहनवाज से एक सवाल कर लेते हैं। शहनवाज, एग्जिट पोल के आते के साथ हमलावर हो जाता है विपक्ष, एग्जिट पोल पर भी आरोप लगते हैं। जयराम रमेश की बात करें तो उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। इसके पहले केंद्रीय एजेंसियों पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। कल चुनाव का दिन, चुनाव के काउंटिंग की दिन है, कल मतगणना के दिन है, कल मतगणना का दिन है, कल मतगणना होनी है। और उसके ठीक पहले आज मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की जनता को यह बताना पड़ता है कि चुनाव आयोग
डाटा में बदलाव नहीं करता, चुनाव आयोग आंकड़ों का खेल नहीं करता। चुनाव आयोग ने अपना काम किया है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में करोड़ों लाखों लोग जिस से जुड़े हुए हैं, 60 करोड़ से ऊपर के वोटर्स जिन लोगों ने वोट किया है, उनका सम्मान है। और अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा ना करें, इस तरीके का आज जवाबी हमला किया है चुनाव आयुक्त ने। शहनवाज, देखिए, चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसने इतना लंबा चुनाव का टेन्योर था उसको सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, हिंसा मुक्त रहा है, अपने आप में जितनी तारीफ की जानी चाहिए चुनाव आयोग की और उनके से जुड़े हुए लोग, हर राज्य में निर्वाचन विभाग होता है जो चुनाव आयोग के निर्देश को जनता के लिए इम्प्लीमेंट करता है, सब लोग लगातार लगे हुए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना और उनको अपडेट करना, घर घर तक पर्ची पहुंचाना एक छोटा मोटा काम नहीं है। प्रचार प्रसार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें। जो आपने देखा होगा कि बूथ जहां हम आपने जाके वोट डाला है उसको अलग अलग ढंग से अलग से उसको खूबसूरत बनाना है, जहां यूनिक बूथ बनाना है, महिला ऑपरेटेड बूथ बनाना है, थीम बेस्ड बूथ बनाना है। वो ये सब किस लिए? ये सब इसलिए कि आप वोट करने जाएं तो वहाँ आपको ठंडे पानी की व्यवस्था हो, मेडिकल एड की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो। ये सब चुनाव आयोग की ही वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन आपको और हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि चुनाव आयोग में भी हम आप जैसे ही भारतवासी ही काम करते हैं। इतना लंबा चुनाव का टेन्योर रहा, सख्त गर्मी रही, इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने चिंता व्यक्त की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव एक तो रात जाड़े में होना चाहिए और कम समय का होना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तो कम समय के लिए होता था। अब रहा सवाल फोकल पॉइंट ऑफ दिस न्यूज़ कि आखिर क्यों बवेला हुआ और चुनाव आयोग को क्यों पत्रकार वार्ता के लिए सामने आना पड़ा। दरअसल आरोप ये लगाया गया था कि गृह मंत्री ने कई रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी जिलों के कलेक्टर्स को फ़ोन किया है। ये बात आरोप के तौर पर लगाई गई। इसको लेकर के चुनाव आयोग को सख्त आपत्ति है। उन्होंने कहा कि आप नाम बताइए, रेफरेंस दीजिए, सबूत दीजिए, ताकि हम उन पर उन लोगों पे कार्रवाई कर सकें जिन्होंने इस तरह का काम किया है, कोई इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश की है। कैटेगोरिकली उन्होंने कई चीज़ों को मेंशन किया है और कहा है कि चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारी है और अपनी हदें हैं, उसको लेकर के चुनाव आयोग काम करता है। रहा सवाल बैलेट पेपर सबसे पहले गिना जाएगा, ये डिमांड थी, उसको मान लिया गया है। सीसीटीवी की निगरानी में चुनाव होगा, ये कौन सी ताज्जुब की बात है, ये तो हमेशा होता है और एक चप्पे पे सीसीटीवी की निगरानी होती है। अब रहा सवाल कंट्रोल पैनल से निकलने वाले, वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों का मिलान, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया हुआ है। ये एक ऐसा मामला होगा, अगर इस तरह की कोई कंप्लेन आती है तो सब चीज़ को साफ करते हुए चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख दिया है। अब मेरे ख्याल से जो आप कह रहे थे कि अभी जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल पर भी विपक्ष को एतराज़ है। विपक्ष को तो कंप्लीट एतराज़ है, बहुत एतराज़, पूरे सिस्टम से ही एतराज है। पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरे सिस्टम से एतराज दिखाई देता है कभी कभी। शहनवाज, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है, बड़ा सवाल है। जो बातें आपने कही, जयराम रमेश ने आरोप लगा दिए थे, अभी आपने बताया गृह मंत्री पर आरोप लगे थे। 150 डीएम और आरओ को उन्होंने बता दिया था कि फोन कर धमकी दी गई है पक्ष में मतदान करने के लिए। चुनाव आयोग ने आज खुले लफ्जों में यह कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने, कि अफवाह ना फैलाएं, लोगों के मन में भ्रम और शक पैदा ना करें। अगर ऐसा एक भी नाम प्रमाण है तो सामने लेकर आए। सामने क्यों नहीं ला रहे हैं जयराम रमेश? जब देश के केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं तो नाम के साथ, गिनती के साथ उनको 150 लोगों की लिस्ट दे देनी चाहिए थी। आखिर वो 150 लोग गवाह हो जाएंगे। बिल्कुल, ये सबूत आसान नहीं है, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि गृह मंत्री का फोन आया था। ये कार्यकर्ता ज़्यादातर जो इन सब बातों को बल देते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और तरह तरह की मॉन्गरिंग करते हैं कि इसको फ़ोन आया था, वहाँ वो फ़ोन हैकिंग का आदमी ठहरा था गेस्ट हाउस में। तरह तरह की चीज़ें चुनाव में चलती हैं और जिसका सीधा सीधा असर चुनाव आयोग के कर्मियों के और उनके अधिकारियों के मोरल पर पड़ता है और मोरल डाउन होता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल शहनवाज, इससे मोरल डाउन होता है। मोरल डाउन करने की बात है, वक्त की पाबंदी है, सवाल कई हैं और जवाब आप लोगों के बहुत अहम है। बहुत धन्यवाद शहनवाज, बहुत धन्यवाद भावना, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अभी आपने बीजेपी ऑफिस दिल्ली में हो रही तैयारियों को भी देखा। जश्न की तैयारी है, जश्न का माहौल है। एग्जिट पोल
सहायता कर सकता है, एग्जिट पोल को वर्गलाया जा सकता है, यह माना जा सकता है, लेकिन जश्न की तैयारी भी की जा सकती है, यह मानना कहीं ना कहीं पेशोपेश की स्थिति पैदा करता है। और सिस्टम पे एक जगह पर जाकर तो विश्वास करना होगा। देश की जांच एजेंसियां, देश का चुनाव आयोग, देश की निर्वाचन की प्रक्रिया, अगर हर चीज पर हम शक करने लगेंगे तो अफवाहों के मैदान में, अफवाहों के बाजार में हम अपना कीमत खोते हैं, अपना मूल्य खोते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।